अभी जिसका एग्रीमेंट नहीं हुआ, जिसका वंशावली नहीं बना, एग्रीमेंट नहीं हुआ, आज उस जमीन को भी ये लोग धड़ल्ले से काट रहा है, वरना जबरदस्ती है, यहाँ हिटलर सा ही है। अभी तक शिफ्टिंग नहीं किया गया है और उन लोगों को ला करके अभी ईसीएल पे जो बना है, क्वार्टर जो बना है ऊर्जा नगर में, उसी में लोगों को अभी रखा गया है। तो ये कौन सा पॉलिसी है ऐसा? और सारे लोगों का अभी तक हाउस कंपनसेशन नहीं मिला और उन लोगों को प्लॉट भी नहीं मिला, अभी भी वो लोग वहाँ रह रहा है और वहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है। बसडिया वाले लोग सारा चीज देख रहे हैं कि जमीन देने के बाद ये नतीजा हो रहा है लोगों का। जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ, जिसका जमीन का कंपनसेशन नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, आज वैसे वैसे लोगों का भी जमीन धड़ल्ले से काट दिया जा रहा है। जो है पहाड़पुर है, मरंडा है, वो लोग सारे लोग देख रहे हैं क्यों जमीन देगा, और ये शेड्यूल एरिया है, नहीं करेगा तो जाम करके बंद करवाएंगे। लोग बंद करने के लिए तैयार हैं, वो बार बार लोग आ रहे हैं गाँव के लोग कि ये स्थिति हम लोगों का, हम लोग क्या करेंगे। ग्राम समाचार में आपका स्वागत है। अभी इस वक्त हम राजमल परियोजना ललमटिया कोयला खदान में है। हमारे पीछे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईस्टर्न कोलफील्ड ललमटिया है और ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप ललमटिया कोयला खदान का, ये 0 पॉइंट है। इस क्षेत्र से काफ़ी बड़ी समस्या निकल कर आ रही है ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के, जो बाद में लोगों को जहां विस्थापित करना था वहां अब तक लोगों को सही समय पर विस्थापित नहीं किया जाता है, जिसके चलते ज़मीन अधिग्रहण के बाद भी उस गांव के नज़दीक में खनन कार्य होता है, जिससे आसपास के लोग काफ़ी डरे समय रहते हैं और लगातार उन्हें दूसरे जगह पर विस्थापित होने के लिए उतावला रहते हैं। इसके बावजूद भी इन सारे ऐसे तमाम गाँव हैं जो अभी तक उन्हें पुनर्विस्थापित नहीं किया गया है और लगातार पुनर्विस्थापित को लेकर के आवाज़ भी उठा रहे हैं और आगे भी विस्थापित को लेकर के प्रक्रिया लगातार जारी है, क्योंकि ये राजमल परियोजना ललमटिया कोयला खदान ये एशिया महादेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला खदान है और यहाँ किस तरह से लोगों को सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी जाती है, इसी चीज़ को लेकर के हमारे साथ इस वक्त वर्तमान विधायक बोरियो विधानसभा के लोबिन हेम्ब्रम हैं। उनसे जानेंगे कि लगातार इस क्षेत्र में विस्थापित को लेकर के समस्याएं आ रही है कि उनके गांव के बगल में खनन कार्य हो रही है और उन्हें पूर्ण रूप से दूसरे जगह पर पुनर्वास स्थल भी नहीं दिया गया है, क्योंकि ये मामला काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है। किसी भी गांव का जमीन अधिग्रहण करने के बाद उस गांव को बहुत जल्द विस्थापित नहीं किया जाता है, जिससे उस गांव के लोग, प्रभावित गांव के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि कभी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और बार बार बीते दिन में भी कुछ ऐसे दुर्घटनाएं होते रह रही है। कहीं लोग गिरते हैं तो कभी मालजाल गिरते हैं, तो कई ऐसे बहुत तरह ऐसे समस्या निकल कर आ रही है। लेकिन उससे बड़ी समस्या है कि आखिर उसके गांव के ज़मीन को अधिग्रहण किया गया है, इसके बावजूद भी अब तक उन्हें दूसरे जगह पर पुनर्विस्थापित नहीं किया जाता है। इसी चीज़ को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त बोरियो विधानसभा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम है। उन्होंने क्या कुछ कहा विस्थापित को लेकर के, आइए सुनते हैं। देखिए, ये ललमटिया ईसीएल ये देश के लिए सौभाग्य की बात है, बट यहाँ के लोगों के लिए ये दुर्भाग्य है। ये स्पष्ट साबित हो रहा है कि आज यहाँ पर शुरू में जो मैनेजमेंट की तरफ से जो प्रक्रिया चल रहा था अच्छा था, लोगों का ज़मीन एक्वायर होता था, लोग एग्रीमेंट करते थे और इसके बाद लोगों को बसाया जाता था, शिफ्टिंग किया जाता था। लेकिन अभी के परिवेश में अभी आप देखिएगा ये मैनेजमेंट का एक ज़बरदस्त मनमानी चल रहा है, क्योंकि तालझारी गांव को आप जाके देखिएगा, हम भी जाएंगे आपके साथ दिखाएंगे। जिन लोगों ने ज़मीन अधिग्रहण किया, जिन लोगों का ज़मीन अधिग्रहण हुआ, उन लोगों को कंपनसेशन मिला, नौकरी भी मिली, उसमें भी 20% अभी तक लोगों का बचा हुआ अभी नहीं मिला है। तो उन लोगों को अभी तक शिफ्टिंग नहीं किया गया है और अब उन लोगों को ला करके अभी ईसीएल पे जो बना है, क्वार्टर जो बना है ऊर्जा नगर में, उसी में लोगों को अभी रखा गया है। तो ये कौन सा पॉलिसी है ऐसा? क्या गवर्नमेंट का ऐसा कोई पॉलिसी निकला है? अच्छा, ऊर्जा नगर में जो रखा जा रहा है विस्थापितों को जी, तो अगर कोई इस दौरान किसी का देहांत हो जाता है जी जैसा मैं बता रहा हूँ, हाँ। ऐसे ही सारे लोग यहाँ सब ने, कुछ लोग यहाँ वहाँ उस गांव में, इस गांव में, कहीं बाहर में लोग रह रहे हैं। कोई आदमी वहाँ मर जाता है तो उसको दफनाने के लिए गाँव के लोग इनकार करते देते हैं कि यहाँ पर इसको नहीं दफनाना है, इसका अपना पैतृक जमीन जहाँ है वहाँ उसको दफनाना। पैतृक जमीन तो है ही नहीं। अलग से मैनेजमेंट उन लोगों को 30,000, 40,000, 50,000 पैसा देता है गाँव वाले को और वहाँ पर दफनाया जाता है। ये स्थिति कहाँ पे दफनाया जाता है? कई घटना हुआ है उसी गांव में, जबकि वहाँ दफनाने का नहीं है, लेकिन पैसा के बदौलत
खिला के पिला को चलो दफनाने दो, यही स्थिति हो गया। अभी कितने तो ये तो मानवाधिकार का भी हनन है। बिल्कुल मानवाधिकार का हनन है। और उन लोगों को जहां साइड दिखाने की बात है, लोग देखा है, लेकिन अभी तक वहां पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। और जीएम लगातार मीटिंग में भी हम लोगों के सामने बोला था कि वहां उनके लिए हम लोग शिफ्टिंग करेंगे, वहां जमीन हम लोग देखे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। अभी तक लोगों को प्लॉटिंग नहीं हुआ है, जमीन दिखाया नहीं कि कहाँ बसोगे, और बसोगे तो वहाँ एक जगह दिखाया है, तो अभी तक वहाँ पर उन लोगों का प्लॉटिंग नहीं हुआ। अरे इतने साल हो गए, तो ये स्थिति है। और सारे सामने वाले लोग सारा चीज देख रहे हैं कि जमीन देने के बाद ये नतीजा हो रहा है लोगों का। तो यहाँ पर बगल में ब्लास्टिंग हो रहा है, बसदिया गांव को आप ले लीजिए, तो उसी जगह तो ब्लास्टिंग भी हो रहा है, बगल में नया भी बसाया जा रहा है। कहाँ बसाया जा रहा है? वहाँ नहीं बसाया जा रहा है। वहाँ तो हमारे प्रयास से हम लगे थे, तो कुछ लोगों का शिफ्टिंग यहाँ हिजू की तरफ मोजा में होगा या नीमा मोजा में होगा, लेकिन और सारे लोगों का अभी तक हाउस कंपनसेशन नहीं मिला और उन लोगों को प्लॉट भी नहीं मिला। अभी भी वो लोग वहाँ रह रहा है और वहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है बसदिया में। तो ये मैनेजमेंट का मैंने एक तरह से मनमाना है, ये जबरदस्ती कर रहा है। अभी तालझारी में बहुत लोगों को जमीन जो पहले लिया वो तो लिया ही, बट अभी जिसका एग्रीमेंट नहीं हुआ, जिसका वंशावली नहीं बना, एग्रीमेंट नहीं हुआ, आज उस जमीन को भी लोग धड़ल्ले से काट रहा है। वरना जबरदस्ती है, यहाँ हिटलर शाही है। कहाँ पे? तालझारी गांव में चल के हम लोग देखेंगे, जा करके दिखाएंगे आपको कि बहुत अब नजदीक गांव आ गया है। और जिसका जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ, जिसका जमीन का कंपनसेशन नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, आज वैसे लोगों का भी जमीन धड़ल्ले से काट दिया जा रहा है। तो मैं कल जाने वाला हूँ, मैं कमिश्नर साहब को एक आवेदन दूंगा जाकर कमिश्नर साहब मिले कि ये स्थिति है। तो ये लोग क्या मजाक बना के रखा है? ये लोग खाली प्रोडक्शन जानता है और प्रमोशन जानता है। यहाँ गरीब अपना गदल खाता ले जाए, यही स्थिति है। तो आज इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आज बाहर के लोग, इसके बगल में जो है पहाड़पुर है, मरंडा है, वो लोग सारे लोग देख रहे हैं क्यों जमीन देगा। और ये शेड्यूल एरिया है, कैसे कैसे करके लोग मनमाना कर रहा है। तो आज बहुत स्थिति गंभीर है और इनको प्रोडक्शन और प्रमोशन से मतलब है। ये तो आप मुद्दा उठाए, इसका उपाय क्या है? उपाय क्या है? नहीं करेगा तो जाम करके बंद करवाएंगे। लोग बंद करने के लिए तैयार हैं। वो बार बार लोग आ रहे हैं गांव के लोग कि ये स्थिति आप लोगों का, हम लोग क्या करेंगे। अभी डरे सभी लोग अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। शिकायत तो रोज आ रहा है, तो हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारे पास शिकायत करेगा तो इस बात को तो हम बोलेंगे। और तो आपने जीएम से बात की, उन्होंने क्या कहा? कई बार बातें हुई है, वो तो मेरे टाला देता है कि हम कर रहे हैं। कब करोगे? आदमी मरेगा तब। डेली लोग आ रहा है कि हम लोगों का क्या होगा। तो आज एक इंफॉर्मेशन हम कमिश्नर साहब को देंगे, अल्टीमेटम भी वो लोग देने वाले हैं प्रशासन को। और इसके बाद नहीं होगा तो फिर अपना जमीन पर उतरेगा लोग, और फिर उस समय प्रशासन कहेगा कि ये कानून को अपने हाथ में लेता है। और ये कानून को हाथ में लेकर के जबरदस्ती कर रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं। कहाँ है प्रशासन? क्यों नहीं देखता है कि जबरदस्ती हो रहा है यहाँ पर? अभी तक शिफ्टिंग नहीं हुआ, अभी तक प्लॉटिंग नहीं हुआ, अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला। कागजी कार्रवाई में तो पता है लेट लगता है। लेट लगेगा तो इतना लेट लगेगा? लेट लगेगा जमीन तब मत काटो जब तक नहीं होगा तब तक। अब इधर अपना काम चलो फ्री में, और इन लोगों का काम सब पेंडिंग में। स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत मैंने दुखद है। इसलिए हम वो लोग कल आएंगे और अल्टीमेटम भी देंगे। अल्टीमेटम हमने कहा आप अल्टीमेटम दे दो सब जगह, और इसके बाद जो करना है आप लोग करिए। बंदी करने का नौबत आएगा तो बंदी करेगा लोग। थैंक यू।